एक बहुत पुरानी इमारत थी, उसका नाम था बाबरी मस्जिद। वर्षों पुरानी थी, पता नहीं कितने 100 साल पुरानी। निरी खड़ी हुई थी, बहुत सारे उन्मादी लोग चढ़े, एक मस्जिद के ऊपर हजारों लोग चढ़ गए और उसको हथौड़ा मार मार के तोड़ दिया। यहाँ से जन्म हुई एक मानसिकता का, चुपचाप खड़े हुए किसी भी चीज़ के ऊपर झुंड में अटैक कर दो और उसे मारो, बर्बाद कर दो। ये बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। देखिए, मान लिया, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आपको लगता है बाबरी मस्जिद जो है मंदिर के ऊपर बनाई गई और आपको लगता है वो गलत बनाई गई और उसको तोड़ दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए आप जिस समाज में रह रहे हो, सामाजिक ढांचा है, आप कोर्ट पे कंप्लेंट करो, पुलिस पे कंप्लेंट करो, अपनी बात रखो सामने, कानून बनाओ और मस्जिद को तोड़ दो, वो तुम्हारा परमिट करता है। तो क्या हुआ कि हमने संवैधानिक ढांचे को तोड़ दिया और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके उस मंदिर को तोड़ दिया और क्या बोला, हम बहुत बहादुर हैं। तो पहली बात तो शर्म उन सब लोगों के ऊपर जिन्होंने ये काम किया। मानता हूं ना, ये देश तुम्हारा है, एक कानून बना लो, जो पार्टी जीती है वो कानून बनाओ कि ऐसी मस्जिदें जो हमारे मंदिरों के ऊपर बनाई गई उसको खोद खुदाई की जाए और अगर वहाँ मंदिर है तो मंदिर निकाला जाए और उन बिल्डिंगों को, स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया जाए, अगर ऐसा प्रूफ मिल जाता है। और एक कानून बनाओ, कानून के हिसाब से काम करो, ठीक है। जबरदस्ती गुंडागर्दी होती है, उसको कहीं भी इंसानियत में उसका दर्जा नहीं आता है। और मैं तो कहता हूँ बाबरी मस्जिद क्यों, लाल किला बनवाया था जिसने, हुमायूं का मकबरा जिसने बना जो रखा हुआ है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, औकात है तुम्हें तोड़ने की, क्योंकि तुम्हारी औकात नफरत फैलाने की है। तुम्हारा पर्पस नफरत फैलाने का होता है, वोट को सेंट्रलाइज करके अपना मतलब सिद्ध करने का होता है। तुम्हें हिंदू मुसलमान धर्म ईमान इससे कोई मतलब है ही नहीं। जैसे तुम अंग्रेजों से नहीं लड़े, तुमने जिन्ना को नहीं मारा, तुमने उस बुड्ढे गांधी को मार दिया जो हमेशा सत्य अहिंसा का पालन करता रहा। क्यों? तुम्हारी जिन्ना से लड़ने की औकात नहीं थी, तुम्हारी ब्रिटिश से लड़ने की औकात नहीं थी, तो तुमने उससे दोस्ती कर ली, उनके पैर चाटते रहे और मारा किसको? गांधीवादी को, गांधी जी को, कांग्रेस विचारधारा को, सेकुलर विचारधारा को मारा। ये क्या होता है? कायरों की निशानी होती है। देखो, शेर भी ना, शेर वो होता है, 1000 जानवरों की भीड़ होती है, अटैक कर देता है उसके ऊपर। और वैसे भी जानवर होते हैं जिसमें सींग वाले, भैंसों का झुंड और कौन कौन सा होते हैं, उनके ऊपर भी अटैक करता है, क्योंकि वो शेर होता है, वो झुंड के ऊपर अकेला अटैक करता है। और चींटियां क्या होती हैं? कोई जानवर मर जाता है तो उसको आके खाना शुरू कर देती है, ये होता है। या वो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कोई घायल होता है, गिद्ध होते हैं जो घायल हुआ तो उसको आके नोचना शुरू कर दिया, वो है। तो वो मानसिकता है। मैं किस बात पे गर्व करूं, किसी चीज़ का गर्व करूं? मेरे पास तो अभी अच्छे बनने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं जिसको लागू करके ही हम सब लोग अच्छे बन सकते हैं। एक हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो ईमान का ढांचा होना चाहिए, वो मदद का ढांचा होना चाहिए, वो इंसानियत का ढांचा होना चाहिए, उसमें दया धर्म करुणा निश्चलता सब कुछ होनी चाहिए। ईमान सबसे बड़ी चीज़ है। ईमान खत्म तो वो जो मानसिकता बाबरी मस्जिद पे तल के तोड़ने की हुई, तो वह यही हुआ। जैसे आप उस मानसिकता के लोग जीते, एक आदमी को पकड़ लिया, किसी को, मुसलमान को, किसी को, उसको मारना शुरू कर दिया। ये बहादुरी तो है नहीं, ये तो गुंडागर्दी है। बहादुर बनो, कोई गलत काम कर रहा है पुलिस उसकी रिपोर्ट करो। भाई कोई गाय का मीट लेके जा रहा है, आप उसको रोक लो, वहाँ पे पुलिस को कंप्लेंट करो, पुलिस आएगी, चेक करेगी, गाय का मीट है तो पूछेगी भाई इलीगली इसको काटा है, इलीगली काटा है। और मुझे नहीं लगता है गाय काटने पर अभी तो कोई बैन लगाया है आपने। और मैं कहता हूँ मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, सारे हिंदू माई के लालों को चैलेंज, क्योंकि आजकल तुम हिंदू हो ही नहीं गए। वो जो हिंदू प्रजाति थी वो तो खत्म हो गई, अब तो वो दूसरी बीच में एक वो 3rd डिग्री वाली जो है प्रजाति आ गई है।
जय श्री राम कहने से पहले और हिंदुओं में किसी भगवान के आगे घंटा बजाने से पहले, अगरबत्ती सुलगाने से पहले तुम्हारी औकात है किसी की भी, तो देश में कानून लागू करवा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी, स्टेट ज़्यादातर गवर्नमेंट तुम्हारी, नियम कानून बना के लागू करो। देश में किसी भी मीट का कारोबार, मीट का खाना बंद। इंडिया इज टोटली ए वेजिटेरियन कंट्री। करके देखो, औकात है तुम्हारी। सारे नेता तुम्हारी जाके 5 स्टार होटल में पार्टी में मुर्गा और मीट की पार्टी करते हैं। कहाँ से बंद कर दोगे तुम? करो ना। हिंदुस्तान तुम्हारा है, हिंदुस्तान का संविधान चेंज करना चाहते हो, झंडा चेंज करना चाहते हो, अरे पहले तुम हिंदुस्तान के हिंदू कौम कम्युनिटी की जो वो है आत्मा है उसको लागू करो। बोलो पूरे देश में, इंडिया में मीट बैन, कोई ना मीट खाएगा ना कोई मीट बेचेगा। मीट गाय काटता हुआ ही छोड़ दो, गाय, क्योंकि गाय भी जान इंसान, वो उसके अंदर आत्मा है, वो भी जीव है, और बकरी भी जीव है, हर वो जीव है। तो आप तो मारना किसी को भी नहीं मारोगे। सब बंद करो, हिंदू भी खाना बंद करो, हिंदू भी मीट का एक्सपोर्ट बंद करो, पूरा व्यवसाय बंद। हम दया धर्म का पालन करें, जानवरों को अच्छे कामों में यूज़ करें, क्यों उनको मार के खाएं? कर दो। दारू पीना बहुत बड़ी चीज़ है, बंद करो मीट दारू का व्यवसाय। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मीट खाने वाले तुम, दारू से पैसा कमाने वाले तुम, लालची तुम, तो कैसे बंद कर दोगे उसको? मैं तो सबको चैलेंज देता हूँ, मैं बहुत पहले चैलेंज देके आ रहा हूँ। राम मंदिर जो में तुम 5 तारीख को जा रहे हो, जाने से पहले मत जाओ, डिले करोगे साहब, हम 10 दिन बाद मंदिर का स्टार्ट करेंगे। उससे पहले 2 चीज़ें, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए चाहे पर वचन न जाई। भगवान राम की रीत थी, जो जवान दे दी वो जवान दे दी। मेरे देश के नेताओं ने जो जवान दिए उसको पहले पूरा करो, उसके बाद उस मंदिर में एंटर करो, उसका शिलान्यास करो। नंबर 2, मीट का व्यवसाय टोटल बंद। मीट खाना, मीट पकाना, मीट काटना, मीट का व्यवसाय करना, सब बंद। इंडिया टोटल ए वेजिटेरियन कंट्री बना दो उसको। दारू भी बंद करो, ईमान का काम करो ना। क्या दशरथ जी कहते थे आओ भगवान रामचंद्र जी बैठ के चलो दारू पी जाए? नहीं कहते थे ना, नहीं पीते थे दारू। तो तुम भी दारू पीना बंद करो, भगवान आपका कैरेक्टर बनाओ, और बन जाए तो चालू कर देना। फिर घर से मंदिर बनाओ, मैं भी सैल्यूट मारूंगा, आखिर घर से सबसे पहले लाइन में खड़ा रहूंगा, उस भगवान के मंदिर में मत्था टेकूंगा, क्योंकि वो तब मंदिर होगा। बाकी मंदिर नहीं है। अदरवाइज तो इतने मंदिर हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो डीएक्टिवेट हो गए, वो भी मंदिर है, उसमें जाके पूजा कर सकते हो, उसमें भी जाके पूजा कर सकते हो। तो ये सब बिल्डिंगें बना के नेतागिरी करना अलग चीज़ है, राम कैरेक्टर बनाना अलग चीज़ है। अगर ये भी समझ लो, मैं आम आदमी से कहता हूँ, आपको भी ये समझ में आना चाहिए, आप भगवान से प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि अंदर आपकी प्योरिटी नहीं है। आप खुद गलत काम करते हो और स्वास्थ्य के लिए भगवान से मांगते हो कि भगवान मेरा ऐसा कर दो, क्यों भगवान तुम्हारा पूरा करेगा? उसको धोखा दे रहे हो तुम, तो भगवान को भी के साथ भी छल करते हो। जब तुम किसी को भगवान के साथ छल करते हो तो किसको, तो फिर क्या कहा जाए उसके आगे? तो वो प्योरिटी लाओ जो पहले के समय होती थी, जब इतनी प्योरिटी होती थी कि ऊपर से आकाशवाणियाँ होती थी, ऊपर से कि लोग भी आपको बताते थे अच्छाई और बुराई के बारे में, आपको वार्न कर देते थे, बता देते थे, आपको अलर्ट कर देते थे, इतनी उनको चिंता होती थी आपकी। आज क्यों चिंता करेंगे? क्रिमिनली कोई चिंता करता है? हम तो क्रिमिनल कैटेगरी में आ चुके हैं। तो हिंदुस्तान के धर्म को समझो, हिंदू नाम लगाने से कोई मतलब नहीं है। और अगर हिंदू धर्म की आपको जो उसकी आस्थाएँ हैं, जो उसके हिंदू धर्मों का कल्चर है, इंसानियत, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ईमान, ये चीज़ अपने अंदर कैरेक्टर में लाओ, बाकी तुम्हारी इच्छा। थैंक यू।